चलें, मेरे ख्याल से सब गाइस शामिल हो चुके हैं। तो मैं सबसे पहले बताता चाहूँ कि जो ये फोटो पिया है, ये फोटोशॉप की ही है। जिस गाइस के पास फोटोशॉप वगैरह नहीं है वो फोटो पिया यूज़ कर सकते हैं। तो फोटोशॉप ये है कि जिसके ऊपर फोटो एडिटिंग वगैरह या हम अपनी डिमेंशन वगैरह सही करते हैं, वो फोटोशॉप से ही होती हैं। ये बड़े बड़े जो अपनी पिक्स वगैरह एडिटिंग करते हैं वो फोटोशॉप पर ही होती है। लेकिन जो अगर हमने अपने प्रोडक्ट्स की एडिटिंग वगैरह करनी है तो हम यहाँ से ही करेंगे। और जो हम लोगोस बनाने के लिए मेनली यूज़ किया जाता है वो होता है फोटोशॉप। फोटोशॉप नहीं होता वो, इलिस्ट्रेटर होता है, अडोब इलिस्ट्रेटर। और फोटोशॉप वो होता है जो फोटो वगैरह एडिटिंग करता है। और जो वीडियो एडिटिंग के लिए होता है वो अडोब प्रीमियम यूज़ किया जाता है। तो जिन गाइस के पास नहीं है उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, वो फोटो पिया पर ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स की एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं आराम से। तो ये एक भाई कह रहे हैं कि आप बहुत फास्ट हैं तो एक ही दिन में सारी ग्राफी, लेकिन ये है कि आपको कोई भी परेशानी आएगी तो आप ग्रुप्स में मैसेज करें, तो आपको मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा आपको जो भी परेशानी है। लेकिन आप समझ लें ये वो चीज़ें हैं जो आप आहिस्ता आहिस्ता जितनी प्रैक्टिस करते हैं आपको दिन ब दिन उतनी ही ज़्यादा ग्राफिक्स वगैरह आपको आने लग पड़ती है, क्रिएटिविटी। क्योंकि आपको शुरू में नहीं पता होगा कि आपने कौन सी कलर स्कीम रखनी है, यहाँ एक आइकॉन लगाया है दूसरी साइड पे क्या लगाएंगे। तो ये है कि आपको एक दफ़ा बता दिया जाएगा, तो आप जब करेंगे आपको अगर कोई परेशानी आएगी तो आप ग्रुप में मैसेज करें, आपको जरूर अप्लाई किया जाएगा। तो इसके अंदर ये है कि हम फोटोशॉप पर आ जाते हैं। फोटो जो पिया है जो ऑनलाइन है वो भी तकरीबन सेम है, उसके ऊपर भी सेम ही टूल है। तो अगर जिस भाई के पास फोटोशॉप नहीं है वो फोटो पिया से जाकर कर सकते हैं। ये ज़रा क्योंकि दूसरा लैपटॉप है तो इसके ऊपर काफ़ी स्लो चल रहा है। सर ये कैनवा में नहीं हो सकता। कैनवा बेसिकली ये पोस्ट वगैरह बनानी या आपने कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट वगैरह बनानी है तो फिर आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह की ग्राफिक करनी है, आपने पिक्चर लेके इसके ऊपर एडिटिंग नहीं होती। इसके ऊपर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर आप एडिटिंग करके अपने लोगो या आप अपनी पोस्ट वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो हम अभी ये 2 मिनट में देख लेते हैं। अगर फोटोशॉप ऑन नहीं होता तो हम फोटोपिया पर कर लेते हैं। जी इस तरीके से आपके पास फोटोशॉप ऑन हो जाएगा। इसके अंदर आपको ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्रिएट न्यू आ रहा है। क्रिएट न्यू में क्या होता है कि जिस तरीके से आप जिस तरीके से आप अपनी पोस्ट की डायमेंशन, विड्थ, हाइट
हम पिक्सल में आपने देनी है, इंच में देनी है। जिस तरीके से आप कैनवा पर आप बताते हैं उस तरीके से ही आपने फोटोशॉप पर ही भी बताना है, क्योंकि आपको पता है कि दराज पे जो भी पिक्चर्स वगैरह आई थिंक सो लगती हैं वो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 ही होती हैं। तो आप यहाँ से भी जिस तरीके से आपके पास पिक्सल में है, इंचज में है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और आपके पास पॉइंट्स में आपके पास कोई पिक्चर है, आप उसको लेकर चलना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास एक ये है, और उसके बाद अगर यहाँ देखें कि आप यहाँ से क्रिएट कर कर आपका पेज ऑन हो जाएगा। और इसका दूसरा तरीका एक और है, जो कि हम यहाँ पर अगर आपके पास जिस तरह पहले नहीं थी नज़र आ रही, तो आप यहाँ पर फाइल पर आएंगे और आप यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर भी यही ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमेंशन किस तरीके से रखनी है। तो हम यहाँ पर 1000 बाय 1000 रख के यहाँ से क्रिएट पर कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास ये फोटो आ गई है। इसके अंदर ये जो डिमेंशन है ये 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 है। यहाँ पर कोई भी पिक्चर्स आएगी तो उसकी डिमेंशन जब हम इसके ऊपर फिट करेंगे तो उसकी डिमेंशन 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगी। तो एक यहाँ से है, अगर हम इस पर आते हैं तो आप अगर इस तरीके से कोई भी पिक्चर लेने चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी पिक्चर ले सकते हैं, जिस तरीके से अब हमारे पास यहाँ पिक्चर्स जिस तरीके से हम एक ये वाली पोस्ट ले लेते हैं। अब हमने ये पोस्ट को ओपन करना है। नहीं, इसके पहले आपको मैं एक चीज बतानी भूल गया। अब हमारे पास ये आपके सामने लेयर्स आई हुई है। लेयर्स ये क्या है कि आपका जो बैकग्राउंड है ये वाइट है, तो इसके ऊपर हम कोई भी काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ये लॉक बना हुआ है। आपने जब भी फोटोशॉप पर आना है, कोई भी काम करना है, ये आपने न्यू लेयर लेनी है। इसमें न्यू लेयर लेने का फायदा क्या होगा आपको? न्यू लेयर लेने का फायदा ये होगा, अगर हम ये लेयर है जिस तरीके से हम यहाँ से एक ये ले लेते हैं और इसका एक बॉक्स बना लेते हैं। आपके पास ये बॉक्स बन गया। अब ये बॉक्स बन गया, उसके ऊपर हम अब यहाँ से लेयर्स पर आएंगे। यहाँ से हम एक और लेयर ले लेते हैं। अब ये लेयर्स हम इस लेयर पर हम जो भी काम करेंगे उससे पिछली वाली लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम एक ही लेयर पर काम करते जाएंगे उसके बाद हम अब ये आप देख रहे होंगे, अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपका जो कलर है ये ग्रीन है, हम यहाँ से वाइट कर देते हैं। अब हम जो भी इसके ऊपर काम करेंगे उसका कलर वाइट हो जाएगा। ये काफी स्लो चल रहा है। अब आपको एक और भी चीज इसके अंदर बताता चलूं, क्योंकि अब हमने ये काम कर लिया, अगर हमसे ये गलत हो गया है तो जब कंट्रोल जी को दबाएंगे तो वो जो हमने उस वक्त काम किया होगा वो इरेज हो जाएगा। ये इसकी की ये है कि हम कंट्रोल जी को दबाएंगे, जिस तरीके से आप ये देख रहे होंगे जो भी हमने काम किया है वो वापस जाता जा रहा है। अगर हमने वो काम करना था, इरेज नहीं था करना, तो हम यहाँ एडिट पे आएंगे, रीडो कर देंगे। रीडो करेंगे, रीडो से न्यू लेयर आपके पास आ जाएगी। एक तरीका आपके पास ये होगा। उसके बाद हम शुरू करते हैं। यहाँ से हमने एक न्यू लेयर ले ली, न्यू लेयर से लेके हम यहाँ से ओपन एज कर देते हैं। ओपन एज करने के बाद
हम यहाँ से एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, जो हमने पहले प्रोडक्ट ली थी वही ले लेते हैं। ये एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्योंकि हमने अपना बैकग्राउंड जो है, इट इज नॉट अ वैली फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स, ये आई थिंक सो व्हाट्सएप से सेव हुई हुई है, तो वो अभी डाउनलोड नहीं हुई है शायद, जिसकी वजह से ये ज़रा मसला कर रहा है। तो हम यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से डाउनलोड्स पर, यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब जिस तरह हम मिसाल के तौर पर ये एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, हम यहाँ से भी उठाकर डायरेक्ट लेकर जा सकते हैं फोटोशॉप पर। हम यहाँ से आकर यहाँ से न्यू लेयर कर दें, और जब हम यहाँ पर अगर करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये पिक्चर ओपन हो जाएगी। अब हमारे पास ये ओपन होगी। अब ये आप ये देख रहे होंगे, ये पिक्चर की डिमेंशन सही नहीं थी। अब यहाँ से हम इस पिक्चर की डिमेंशन सही कर लें। अब हमारे पास ये पिक्चर की डिमेंशन सही हो गई। अगर हम इस तरीके से भी, अब आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, तो आप ये देख रहे हैं कि आप इसको क्लिक नहीं कर सकते। क्यों? इसकी वजह ये है कि आपने ये वाला ऑप्शन लिया हुआ है कि आपने एक रेक्टेंगल बनानी है। आप इसके ऊपर चाहेंगे रेक्टेंगल बना सकेंगे। आप ये देख रहे हैं कि अब इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो आपने क्या करना है, आपने ये एक मूव टूल है, ये आपको ये देख रहे हैं कि आप इसके मूव टूल है। अब आप इस पर आके प्रोडक्ट कहीं भी कर सकते हैं। ये की आवाज आ रही है तो आप अपना माइक बंद कर लें। तो हम इस प्रोडक्ट की डिमेंशन ठीक कर चुके हैं। इसके बाद ये है कि आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना। अब इस प्रोडक्ट का आपने बैकग्राउंड किस तरीके से रिमूव करना है, अब हम ये देख लेते हैं। अगर आपने करना है तो आपको सबसे पहले इस प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, उस प्रोडक्ट को आपने सिलेक्ट किस तरीके से करना है। तो आप इस तरह को सिलेक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है, आपको सिलेक्ट करने के आपको मैं तरीका बताने लगा हूँ। इसके अगर आपने कोई भी रेक्टेंगल को डायरेक्ट सिलेक्ट करना है, आप इस तरह करेंगे, ये एक सिलेक्शन बन गई। तो क्योंकि जी अब आवाज सही आ रही है? जी वीडियो बंद कर दें, शायद आवाज ठीक हो जाए। जी इसके ये है कि अगर आप यहाँ पर आकर क्लिक करते हैं, अगर आपने कोई भी कहते हैं गोल सर्कल में या इस तरीके से आपने सिलेक्शन करनी है, तो आप यहाँ से सिलेक्शन इस तरीके से कर सकते हैं। जी आप इस तरीके से आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये अगर आपने सिंगल एरो में इस तरीके से इसकी सिलेक्शन करनी है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अगर इसके अंदर मुख्तलिफ, अगर सिंगल कॉलम में आपने कहीं सिलेक्शन करनी है तो आप इस तरीके से कर। इसके आगे आपके पास आ जाता है लासो टूल। अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, आपने उसको अपनी मर्जी से यहाँ से इस तरीके से
इसकी सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक इसका एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट टच नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर आगे छोड़ देंगे तो आपको ये देख लें कि उसने खुद ही सिलेक्शन बना ली है। उसके बाद ये है कि आप इसको जूम कर सकते हैं। अगर आप इसको Alt+Ctrl दबाकर इसको माउस के बटन को दबाएंगे, आप इसको जूम कर सकते हैं। आप यहाँ से जूम करके अगर आपने सिलेक्शन करनी है, अगर आपको ये पिक्चर आ गई है, आपने दूसरी साइड पर जाने, आप स्पेस को दबाकर आप यहाँ से माउस को आगे पीछे करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट की पिक्चर जो है वो हिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद यह है कि आप अपनी मर्जी से यहाँ से जिस तरीके से भी आपने कोई भी सिलेक्शन करनी है तो आप आसानी से इसकी सिलेक्शन बना लेंगे। और इसका अब आपके या सिलेक्शन नहीं लेनी तो आप Ctrl+C को दबाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। आकिब भाई वॉइस आ रही जा रही है, क्या करें, कुछ पता ही नहीं लग रहा। जी अभी भी आवाज सही नहीं आ रही? सब गाइस को आवाज सही नहीं आ रही? आवाज स्लो आ रही है, स्लो। जी ठीक, मेरी आवाज अभी भी स्लो आ रही है? अब सही है। हाँ स्लो आ रही है। कैमरा बंद करते हैं, शायद ठीक हो जाए। जी इस तरह ये होगा कि आप यहाँ से आकर अब ठीक है। पॉलीगॉन लेसर टूल यूज करते हैं। पॉलीगॉन लेसर टूल का क्या होता है कि आपने यहाँ से क्लिक किया, आपके पास कोई भी एक घर है, उसकी आपने अगर बैकग्राउंड मूव करना है तो आप यहाँ स्क्वायर में किसी भी तरीके से अपनी मर्जी से आप इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं। आप इस तरह इसकी सिलेक्शन कहीं भी बनाकर आप इसको ये देख रहे हैं, अब मैंने कर दिया तो आप इसकी बैकग्राउंड मूव कर सकते हैं। तो इसके बाद ये है कि आप मैग्नेटिक लेसर टूल है। मैग्नेटिक लेसर टूल का क्या होता है आपको मैं ये भी बता दूं। मैग्नेटिक लेसर टूल अब आप यहाँ से इसको जूम करते हैं तो आप यहाँ से शुरू होते हैं तो ये दो कलर्स को खुद ही कहते हैं देख करके इसमें फर्क है, वहां पर ये ये सिलेक्शन बनाना शुरू कर देता है। तो आपको ये काफी आसानी देता है, आप अगर इसको यूज करें। आप यहाँ से भी कर सकते हैं बैकग्राउंड को रिमूव। ये काफी आसान होता है, काफी यूजफुल होता है अगर आपने अपनी सिलेक्शन या इस तरीके से भी बनानी है तो आप इससे भी कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। उसके बाद ये आपकी सिलेक्शन बन गई। उसके बाद ये है मैग्नेटिक भी हो गया। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में ये है कि आप एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसके अंदर जो भी कलर होता है उसके अंदर से ये सिलेक्शन खुद ही कर लेता है। ये अभी रीलोड हो रहा है। ये आप देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर इसने खुद ही सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद मैजिक वैन टूल है कि आप जिस तरीके से कोई भी कलर पर इसको रखते हैं वो देखता है कि उस कलर को वो सेम है, इस कलर को वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मेन यूज होता है वो होता है क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो प्लस है जहां पर हमने ये सिलेक्शन बनानी है। अब यहाँ आप जहां जहां करते जाएंगे दो में वो फर्क देखेगा, वो खुद ही सिलेक्शन कर लेगा। ये आप देख रहे हैं कि अब उसने कितनी ही आसानी से इसकी सिलेक्शन कर लिया है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट है एक, इसकी अब ये बाहर चला गया तो आप आराम से यहाँ माइनस पर आए, माइनस पर आकर आप इसको अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब आप इसको जूम कर देख लें किसी भी जगह से, आपको कहीं भी ये गलत नहीं दिखेगा। ये बिल्कुल एक्यूरेट ही कहते हैं सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद आपने ये एक ऑब्जेक्ट कर लिया, उसके बाद आपके पास ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पर प्लस पर आए, प्लस पर आकर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम
सेलेक्ट कर लेते हैं। ये अब आप देख रहे होंगे कि इसने बाहर चला गया है, तो हम यहाँ से माइनस पर आएंगे तो हम इसको जूम करते हैं। जूम इस तरीके से करेंगे, ये उस में ज्यादातर इस्तेमाल होता है जिसमें पहले से ही सेम कलर होता है। जिसमें सेम कलर ना हो उसके लिए हम यहाँ से मैग्नेटिक लेसर टूल भी काफी यूज होता है, लेकिन ये क्विक सिलेक्शन टूल भी हमारे काफी ही काम का है, इसलिए मैं क्या आपको बता दूं। तो ये क्विक सिलेक्शन टूल हमें ज्यादा इजी रह जाता है। तो ये हम एक ऑब्जेक्ट को कर लेते हैं यहाँ से प्लस पर इसके। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ सिलेक्शन रहेगी हम यहाँ से मुकम्मल कर लेते हैं। यहाँ अगर आपको ये सिलेक्शन बहुत कम लग रही है तो यहाँ कीबोर्ड पर ये कहते हैं 2 ब्रैकेट्स इकट्ठी बनी होती हैं, आप उन ब्रैकेट्स को दबा कर देख लीजिएगा कि एक से ये जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल समाल हो जाती है, एक से सिलेक्शन बड़ी हो जाती है। तो आप इसको यूज कर कर देख लीजिएगा। ये क्योंकि प्लस है तो इस वजह से ये सिलेक्शन बहुत ज्यादा करी जा रहा है, तो हम इसको इस तरीके से कम कर देते हैं। ये अब एक प्रोडक्ट की सिलेक्शन होगी, इसके बाद हम क्योंकि ये वाले करते हैं यूज हुआ हुआ है, हमने यहाँ मूव टूल पर आए। जब हम मूव टूल पर आ जाएंगे उसके बाद हमने कंट्रोल जे को दबाना। कंट्रोल जे से क्या होगा, अब हम यहाँ लेयर से देख लेते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट थी, इसकी एक सिलेक्शन बनाई, उस सिलेक्शन की हमने एक कॉपी बना ली जो हमने सिलेक्ट किया था। हम अब इस एक को अलग कर हम ये बैक वाली जो पिक्चर है उस पर क्लिक करके डिलीट को दबाएंगे तो हमारी ये एक प्रोडक्ट की सिलेक्शन होकर इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब आप ये देख रहे होंगे ये काफी डल डल है। अगर हमने इसकी, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट देख करने की जिसकी वजह से हमको यहाँ से नजर आ रहा है जो कि सिलेक्शन नहीं हुई, तो हमने इसको ध्यान से सिलेक्शन कर लेनी है और उसके बाद हमने इसकी कॉपी करनी है। कॉपिंग करने के बाद हमको ये प्रोडक्ट की अगर हमने ब्राइटनेस वगैरह ज्यादा करनी है या कम करनी है तो हम यहाँ से कंट्रोल दबाकर एल को दबाएंगे तो हमारे पास ये इनपुट लेवल्स आ जाएंगे। इनपुट लेवल्स में हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कम भी कर सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ से इसकी ब्राइटनेस ज्यादा करके हम यहाँ से इसको कलर को थोड़ा को अट्रैक्टिव भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से देख लेना है आपको किस तरीके से अच्छा लग रहा है। हम इस तरीके से कर लेंगे या हम यहाँ से ऑटो पर करके कर भी देंगे। अब यह देखना है कि ऑटो पर नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन हम यहाँ से थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस ज्यादा कर लेते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो वाज़ेह तौर पर नजर आए। तो इसके अंदर ये है कि अगर आप चाहें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप यहाँ से आए, यहाँ से इस लेयर को इसके क्योंकि पहले बैकग्राउंड आना चाहिए तो हम यहाँ पर रख लेते हैं इसके ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड पर कलर हो तो आप सबसे पहले यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने जो भी कलर रखना है आप यहाँ से ओके करें। यहाँ से आकर आप इसका बैकग्राउंड भी रिमूव करके इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब ये आप ये देख रहे होंगे कि इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया। तो इसके बाद हमारा एक ये होता है कि आपने इसकी ब्राइटनेस वगैरह किस तरीके से ज्यादा करनी है। और इसके अंदर एक चीज होती है कि ये एक प्रोडक्ट है वाइट पेज पर, इसका हम शेडो लेते हैं। शेडो किस तरीके से हम ये लेंगे कि हम यहाँ से आएंगे, नहीं आपको मैं इस तरीके से, हम यहाँ पर फिल्टर पर आ जाएंगे। फिल्टर पर आएंगे तो आप ब्लर पर आएंगे यहाँ से इसके बाद ये है कि आप गॉसियन ब्लर पर आ जाएंगे। गॉसियन ब्लर पर क्या है, आप यहाँ से क्योंकि ये वाइट ही है तो इस तरीके से इसका
हम यहाँ से एक इधर, उसके बाद हम यहाँ से फिल्टर पर आ जाएंगे, ब्लर, ब्लर से हम गॉसियन ब्लर पर आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से कम ज़्यादा बिल्कुल एक्यूरेट उस तरीके का ही दिखे, लेकिन हम ये है कि इसको थोड़ा को ब्लर कर लेते हैं। ब्लर करके हम यहाँ से अपनी मर्जी का, यहाँ से क्योंकि पहले मैंने ज़्यादा कर दिया था जिसकी वजह से नज़र ही नहीं था आ रहा, तो हम यहाँ से इस तरह का करके इसको ओके कर दें। तो आप ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ब्लर हो चुकी, लेकिन हम इसको कंट्रोल जी करके इसकी हम बिल्कुल एक कॉपी ले लेंगे। हम इस इधर आएंगे और कॉपी कंट्रोल सी कर देंगे, यहाँ से कंट्रोल ब्लेंडिंग ऑप्शन, ये हम यहाँ पर यार ये हो गया। हम यहाँ से हम यहाँ इसके अंदर कहते हैं कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा। इस तरह ये करें कि हम जो भी इमेज वगैरह लेंगे तो उसका हम कॉपी एक ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद हम इस तरह उसको ब्लर कर देंगे और उसके बाद हम उस प्रोडक्ट्स के थोड़े को ही, जिस तरीके से अभी मैं आपको यहाँ से हम एक न्यू ले लेते हैं लेयर, एक न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से 1000 यहाँ 1 भी लिखा नहीं जा रहा। शायद कोई पीसी में प्रॉब्लम आ गई है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि आपने एक उसकी कॉपी ले लेनी है, उसके बाद आपने उसका यहाँ ब्लर करके थोड़ा जो पिक्चर होगी उससे थोड़ा सा नीचे या इस साइड पर कर देना। उससे ये होगा कि उस प्रोडक्ट का शेडो नजर आएगा, जिस तरीके से वो प्रोडक्ट उससे भी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो इसमें यही चीजें हैं। अगर आपको इसमें कोई सवाल वगैरह हो तो आप अभी मुझसे पूछ लें। भाई इसमें बताइएगा कि ये सिर्फ जस्ट बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ये इतना कुछ करना पड़ेगा? जी, ये बैकग्राउंड मूव करने के लिए ही इतना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप का एक पास ऑप्शन यही हेलो। है कि आप अगर वहां पर जाते हैं गूगल पर, वहां पर आप रिमूव करते हैं तो आपका वहां से बिल्कुल पिक्सल बिल्कुल खराब हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल खराब दिखने लगेगी। जिस तरीके से ये ब्लर आ रही है या बिल्कुल प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल खराब हो जाएगी। आपकी आवाज काट रही है जनाब। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक अगर ऑप्शन ये किसी के है। पास ना हो, इतना मतलब हैवी सिस्टम ना हो, जिस तरह के आपके सिस्टम में भी ये ठीक तरह नहीं चल रहा, तो फिर क्या करे बंदा? जी, ये मैं असल में ये ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए नहीं है, ये कहते हैं क्लास ऑनलाइन देने के लिए। तो इसके अंदर पहले से ही हुआ था। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो फोटोशॉप के लिए अलग पीसी होते हैं जिसके ऊपर तकरीबन 12 GB रैम या 16 GB रैम रखवाई जाती है।
क्योंकि ये कहते हैं फोटोशॉप वगैरह ये 4 GB। यार आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है, नहीं कुछ भी समझ आ रही। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही, पहले वाले जवाब भी नहीं समझ आया, ये वाला भी नहीं समझ आया। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फोटोशॉप के लिए यूज होते हैं, इसके लिए हमें कम से कम 12 से 16 GB रैम चाहिए होती है। ये क्योंकि हमने क्लास वगैरह देने के लिए ही ये लैपटॉप रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बिल्कुल आराम से जा रहा है। अगर आपके पास ये फोटोशॉप वगैरह नहीं है तो आप यहाँ गूगल पर जाकर फोटोपिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आकिब भाई फोटो पिया पे एक वो ट्यूटोरियल बना रहे ना, मतलब ये अपना प्रैक्टिस करवा दे। जी हम यहाँ इंग्लिश कर देते हैं। जी हम यहाँ से आकर फोटोपिया पर यहाँ करते हैं, उसके बाद हमने यहाँ फोटोपिया पर ऑनलाइन कर देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर आ जाना है। यहाँ से हम आकर 1000 हाइट 1000 कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ ओपन एंड प्लेस पर आ जाएंगे। हम यहाँ पर आकर न्यू लेयर ले लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद हम यहाँ ओपन एंड प्लेस पर आ जाएंगे। इसका तो पहले से हमारे अब जिस तरीके से ये ले लेना। अब आपको मैं इसके ऊपर फोटोपिया पर ही दिखा देता हूँ। यहाँ से हम यहाँ पर अगर ओके कर देंगे, उसके बाद आपको मैंने टूल्स वगैरह का तो बता ही दिया था। हम यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल पर आ जाते हैं। उसके बाद हम इसको हम यहाँ से माइनस पर करते हैं। हम यहाँ से इसको फुल ब्रिकी से इसको कवर करेंगे।
इसको हम कंट्रोल अब ये हमारे पास, क्योंकि हमने इसको जल्दी जल्दी में इसका ये रिमूव किया है, जिसकी वजह से ये किनारे बिल्कुल सही नहीं हुए, और ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद अगर हमने इसका शैडो देना है तो इसके अंदर से हम ब्लर, इसकी हम कॉपी ले लेते हैं, डुप्लीकेट ले, हम इसकी डुप्लीकेट ले लेंगे कॉपी। उसके बाद हम यहाँ पर फिल्टर पर आ जाएंगे। उसके बाद हम ब्लर से हम गॉसियन ब्लर पर आ जाएंगे। गॉसियन ब्लर से हम इसको और ज़्यादा जितना हम चाहते हैं उतना ब्लर कर लेंगे।